गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो हम दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय हमारा चल रहा था। तो पहले अध्याय में क्या था कि पहले अध्याय में था मेधा ऋषि के आश्रम में जब दोनों पहुंच गए घर से निकाल के दुखी होकर, राजा और सूरत और वैश्य समाधि नाम के वैश्य तो थे। तो तब उन्हें बता रहे, तो उन्होंने बोला कि ये जो इतना जो मोह हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है इसका क्या कारण है। तब मेधा ऋषि ने बोला कि इसका जो मूल कारण है वो महामाया है। महामाया के प्रभाव के कारण ही ये जो मोह है व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त रहती है ये। तो कहते हैं कि ये तो नित्य स्वरूपा है। ये कौन, तब कहते हैं वो लोग कि ये कौन है, हमें इनके बारे में बताए। तो तब मेधा ऋषि बोलते हैं कि वो नित्य स्वरूपा है, अजन्मा है वैसे तो, लेकिन जब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए वो जो है प्रकट भी होती है, अपना स्वरूप भी धारण करती है। तो तब बताते कि कैसे उनका स्वरूप प्रकट हुए, कैसे हुआ। तो पूछते हैं मेधा ऋषि से। तब मेधा ऋषि बताते हैं कि एक बार जो है भगवान विष्णु योग निद्रा, जो उनकी महामाया कौन है, भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा है। तो वो भगवान योग निद्रा का सहारा लेके नारायण जो है सो रहे थे, और नाभि कमल में उनके ब्रह्मा विराजमान थे, और उनके कान के मैल से मधुकैटभ नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुए। तो मैंने इसका विस्तार में बताया कि मधुकैटभ कौन है, हमारे राग द्वेष है, और ब्रह्मा जी को ख़त्म करने लिए, हमारी क्रियाशीलता को जो ख़त्म करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा पूरा कार्यभार नाभि से ही होता है। तो नाभि में ब्रह्मा जी को ही वो वध करने के लिए तैयार हो गए। तो इससे आगे था कि मधुकैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, और क्रोध से लाल आंखें तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मधुकैटभ के उनके वध करने के लिए तैयार हो गए, भगवान ब्रह्मा को मारने के लिए। तब भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली उस योग निद्रा का स्तवन प्रारंभ किया। उन माँ की आराधना शुरू की, जो योग निद्रा की प्रार्थना, उनकी भक्ति शुरू किया ना, उनको प्रार्थना किया। क्योंकि अगर महामाया की, भगवान के नेत्रों से अगर महामाया नहीं जाएगी, नहीं हटेगी, अपना माया का पर्दा नहीं हटाएगी, तो नारायण जाग नहीं पाएंगे। और जब नारायण नहीं जाग पाएंगे तो फिर मधुकैटभ को कैसे मारेंगे, है ना। तो इसलिए नारायण कौन है, मैंने बोला ना, अपने आत्मा। इसलिए कहते हैं आत्म जागृति का होना बहुत जरूरी है, अपनी आत्मा को जगाना बहुत जरूरी है। आत्मा ही हमारी वो शक्ति है, नारायण है वो। तो उस नारायण को भी जगाने के लिए हमें उन्हीं की जो योग माया है उसकी ही आराधना पहले करनी पड़ती है। तो ये तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो उनकी नेत्रों में जो बसी हुई महामाया था, अभी उसका कोई स्वरूप नहीं है, यहाँ पर देखो, है ना, निराकार है वो महामाया का पूरा स्वरूप में नहीं आई है अभी, वो नेत्रों में उनके बसी हुई है भगवान विष्णु के। तो तब कहते हैं कि तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने माँ जगजननी का ही आराधना किया, उनकी प्रार्थना किया। क्या किया उन्होंने प्रार्थना कि उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। जो इस विश्व की अधीश्वरी है, हे माँ, तुम इस पूरे विश्व की अधीश्वरी हो, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली। तुम पालन भी करता भी तुम ही हो, और इस संसार को संहार करने वाली भी तुम ही हो, बनाने वाले भी तुम हो, मिटाने वाली भी तुम हो। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, हाँ, तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हो। आपके बिना तो, शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे, ऐसे ही शक्ति के बिना नारायण भी अधूरे। एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। हम लड़ते हैं कि माँ शक्ति अलग है, नारायण अलग है, शिव अलग है, कोई भी अलग नहीं है। वही नारायणी है, वही भगवान विष्णु की शक्ति है, और वही शिव की शक्ति माँ जगदम्बा है।
एक ही है। शिव, नारायण और शिव दोनों अलग अलग नहीं है। यही इस बात का सूचक होता है। जैसे जैसे हम ग्रंथ पढ़ते हैं हमारी बुद्धि जो है वो खुलती जाती है, हम इस विभिन्नता से समझ पाते हैं हर एक विभिन्नता को। तो क्या कहते हैं, तुम तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है वो। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। तब क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा। स्वाहा क्या कहते हैं, जो अग्नि में जब हम यज्ञ करते हैं ना देवताओं के लिए, तो अग्नि में क्या कहते हैं, स्वाहा। तो वो स्वाहा भी तुम ही हो, कहते हैं तुम ही स्वधा। स्वधा माने क्या, जो पितरों के कार्य के लिए जो हम पितरों को तर्पण करते हैं, पितृ को जो बोला जाता है उसके लिए स्वधा बोलता है। पितृ यज्ञ में स्वधा और देव यज्ञ में स्वाहा का उपयोग होता है। तो कहते हैं तुम दोनों ही तुम ही हो, स्वाहा भी तुम ही हो, स्वधा भी तुम ही हो, और तुम ही वसटकार हो। हाँ, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार हो। प्रणव है ना, उत्पन्न करने वाला, ब्रह्म भी तुम ही हो। और ऊकार मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। अब ओमकार 3 अक्षरों से मिलकर बना है ना, अ उ और म, 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। तो तब कह रहे कि ये तीनों में तुम ही हो, अकार भी तुम ही हो, उकार भी तुम ही हो, मकार भी हो, उसमें जो विराजमान बिंदु है वो भी तुम ही हो। जिस अर्धमात्रा, जो ओम का जो अर्ध चंद्र होता है और बिंदु होता है वो भी तुम ही हो। जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। जो उच्चारण में है वो भी, जिसका नहीं किया जा सकता वो भी तुम ही हो। तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही परंजननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो। जिस समय इस जगत को सृष्टि कर दो तुम सृष्टि रूपा हो। पालन काल में तुम स्थिति रूपा हो। सृष्टि कहते हैं भगवान के 4 जो कार्य है ना, देखो क्या क्या है, देखो पालन करना, सृष्टि करना, पालन करना। पालन करते हैं तो स्थिति रूपा होती है, सृष्टि जब करती है, उत्पन्न करती है तो सृष्टि रूपा होती है, और जब इसका पालन पोषण करती तो पालन विश्व स्थिति रूपा हो जाती है, और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या हो। 10 विद्याएं होती हैं ना, वही महाविद्या हो तुम, उनसे वो सब तुम्हारे अंदर ही है। तुम महामाया हो, तुम महामेधा हो, बुद्धि प्रज्ञा हो, एक तुम महास्मृति हो। स्मृति माने जो याद करने की जो शक्ति होती है वो भी तुम ही हो। महामोह रूपा भी तुम ही हो, इस संसार को मोह में डालने वाली भी तुम हो। महादेवी और महासुरी तुम हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। तो भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है ना, 3 गुण कौन कौन से बताए थे उसमें, रजस तमस और सत्व, सभी यही कह रहे हैं। इसमें भी वही है कि हे माँ, तुम इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हो, प्रकृति हो। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, कहा है ना, उसमें गीता में भी हमने पढ़ा था। तो वही तुम तीनों गुणों को धारण करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो, है ना। काल रात्रि, हम काल रात्रि की पूजा करते हैं ना नवरात्रि में, और महारात्रि कौन होती है, जब दिवाली आती है, और मोहरात्रि होती है हमारी होली का जो टाइम होता है, उसमें कैसे पूरा होता है ना। तो तुम ही हो, कह रहे तुम ही श्री हो, श्री लक्ष्मी, श्री शुभ प्रदान करने वाली, सिद्धि देने वाली तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी हो, तुम ही, और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। बुद्धि में बोध कहाँ उत्पन्न होता है, बुद्धि में, पता कहाँ चलता है, बुद्धि। तो तुम वो बोध स्वरूपा आत्मबोध भी कराने वाली भी तुम ही हो। लज्जा भी तुम ही हो, पुष्टि भी तुम ही हो, पुष्टि भी तुम ही हो, शांति भी तुम ही हो, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी हो, तुम शूल धारिणी हो, तुम घोर रूपा हो, तथा गदा शंख चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं।
तुम सौम्य और सौम्यतर हो, तुम सौम्य से भी सौम्य, विनम्र से भी विनम्र हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, सुंदर से सुंदर पदार्थ, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि नदियों में मैं गंगा हूँ, है ना, और नक्षत्रों में मैं सूर्य हूँ, ये सब बोला था ना ऐसे करके। ऐसे ही माँ की जब प्रार्थना ब्रह्मा जी कर रहे तभी भी उनको यही कह रहे, तुम सुंदर से सुंदर हो, सौम्य से सौम्य हो, सुंदर से सुंदर जो भी सुंदर पदार्थ है इस संसार में, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर ही हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो, अपरा भी तुम ही हो, परा भी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तु है और उन सब की जो शक्ति है वो तुम ही हो, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, है ना। कहते संसार मिथ्या हो तो मिथ्या का भी तुम ही कारण हो, और जो सत्य है आत्मस्वरूप आत्मा, वो उसका भी तुम ही कारण हो, तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है माँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि सत्य भी तुम हो, सत्य भी तुम हो, सब कुछ ही जब तुम ही हो तो मैं कैसे तुम्हारी स्तुति कर सकता हूँ माँ। मेरी ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या ही हो सकती है, कौन है कर सकता है, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि जो तुम्हारी पूरी स्तुति को कर सके। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है ना, जो इस पूरे संसार को बनाने वाले परमात्मा है, परम भगवान है, नारायण है, तुमने तो उनको योग निद्रा में डाल दिया, वो भी तुम्हारी योग निद्रा से मुक्त नहीं है, उनको भी तुमने अपने अधीन कर लिया है। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। जब तुम्हारा प्रभाव, तुम नारायण जब तुम्हारे प्रभाव के से योग निद्रा में जा सकते हैं, तो हम तो फिर क्या ही है, क्या ही बोले, कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है माँ। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, तुमने ही शरीर दिया है, भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, और शिव को भी तुमने शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है माँ। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से भी प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधुर कैडव है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न करो। बुद्धि भी तो तुम ही हो ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि भी तुम ही हो। तो नारायण के कह रहे हैं कि नारायण को मोह में डाल दो, नारायण को मोह से जगाओ और असुरों के मन में मोह डाल दो और उनकी बुद्धि में उत्पन्न करो, इन दोनों असुरों को मारने की बुद्धि उत्पन्न उनके अंदर करो। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना, सोचने में आए तो कितनी बड़ी महिमा है उस जगजननी की, उस महामाया की, जिससे पूरा संसार मोहित हो रहा है ना। तो तब कहते हैं नारायण को जगाओ माँ। तो ऋषि कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री, निद्रा है ना, निद्रा और आलस्य तमोगुण को दिया गया, तो वो अधिष्ठात्री देवी, उन्हीं की प्रार्थना करने पर ही वो तमो गुण से हम पार आ जाए। इसलिए कहते हैं ना माँ जगजननी के जब हम साधना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, तो वही हमें तमोगुण से उबारती है, तमो और रजस से जब उबारती है तो फिर शत्रु में भी वही बैठाती है। इसीलिए तो उसके हाथ में है ना, उसी के हाथ में मुक्त करना भी तो है, वही तो उन गुणों की जो स्वामिनी है, उन गुणों से हमें मुक्त कर सकती है ना। तो साथ ही इनके भीतर इन दोनों जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। कहाँ से निकली माँ, कहाँ हमारे होते हैं बताओ, ये कहाँ माया का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। देखो, इसको समझने की चीज़ है। माँ जो महामाया है वो कहाँ कहाँ से निकली है, कहाँ कहाँ से प्रकट हुई। नेत्रों से, मुख से, नासिका से, बाहु से, हृदय से और वक्षस्थल से। अव्यक्त जन्मा, व्यक्त नहीं थी तब तक ना, अब व्यक्त हो रही है। नेत्रों से, ये नेत्र है जहाँ महामाया बसी है, तो वहाँ पर वो उसको मोह माया ही दिखती है। कानों से, है ना,
कानों से महामाया का प्रभाव आशीर्वाद होता है तो अच्छा सुनने के लिए हम तत्पर होते हैं, नहीं तो महामाया के प्रभाव से कान भी हमारे प्रभावित होते हैं। और वक्ष स्थल से, हृदय में बैठ गई महामाया तो बस फिर हो गया, है ना। वहीं से तो मोहित होती है, वहीं से मोह का उत्पन्न होता है। फिर उनके वक्ष स्थल से जो है निकली बाहर तो और ब्रह्मा जी के सामने आके खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी के आगे जब खड़ी हुई तो हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस 91 के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। अब जैसे ही, क्योंकि वो भगवान विष्णु जो है योग निद्रा जो महामाया है उसके प्रभाव के कारण निद्रा में थे ना, उन्हीं की शक्ति है, उनकी ताकत है, वो नारायण की ताकत जो है, नारायण की जो शक्ति है वो महामाया है। तो वही महामाया उनके नेत्रों में बसी थी, इसलिए वो सोए हुए थे। अब जैसे ही हटी प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी के, तो फिर वो अव्यक्त शक्ति व्यक्त रूप में उनके सामने खड़ी हो गई। तो भगवान नारायण जैसे ही योग निद्रा बाहर आई तो नारायण जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। महामाया ने उनको मुंह में डाल दिया, है ना। क्या मुंह में डाला? इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। समझ ही नहीं पाए नारायण कौन है, वो महामाया शक्ति कौन है। देखो क्यों, क्योंकि मोह का पर्दा डला है मधु और कैटव में। तो तब उन्होंने कहा कि देखो हमसे कोई वर मांगो। तो श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न, नारायण को तो पता है कि देवी महामाया ने इनको मोह में भ्रमित कर दिया, इसलिए नारायण को चैलेंज कर रहे हैं। नारायण से कह रहे हैं हमसे युद्ध करो, वर मांगो आप। तो तब नारायण ने कहा कि तुम अगर मुझ पर प्रसन्न हो ना तो अब मेरे ही हाथों से मरो, बस इतना ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। तो ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, बहुत उन्होंने अपनी बुद्धि बहुत लगाई, लेकिन नारायण से अधिक बुद्धि तो उसको भी पता नहीं कि नारायण क्या क्या कर सकते हैं ना। मधु और कैटव को असुर है, माया के प्रभाव में है, तो माया प्रभाव के कारण भगवान विष्णु को बोल रहे वर मांगो, नारायण को बोल रहे स्वयं नारायण को कि मुझसे वर मांगो, है ना। तो नारायण ने भी खेल खेला तो बोला कि भाई प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। फिर दिमाग लगाने लगा, असुरी दिमाग उनका। कह रहे पृथ्वी में पूरा हर जगह जल ही जल था उस समय, पूरे हर जगह पर। तो भगवान से क्या बोलने लगे, कमल ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी में जल में ना डूबी हो, जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो वहीं पर हमारा वध हो। उनको लगा कि पृथ्वी जब पूरा जल में ही हो रही है तो सूखा स्थान कहाँ पर होगा। तो ऐसी जगह पर मारो जहाँ पर जल ना दिखाई दे। तो ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहा भगवान ने, कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। अब इसके बाद उनके प्रभाव का वर्णन होगा। तो महामाया कैसे प्रकट हुई बताओ। महामाया प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने जब उनकी प्रार्थना किया तो वो भगवान विष्णु के नेत्र से, मुंह से, वक्ष स्थल से, उनके हृदय से प्रकट हुई। और मधु और कैटव, नारायण जब जागे तो नारायण ने फिर मधु और कैटव को मारा। यानी हमारी आत्मा ही नारायण है ना। नारायण के जागते ही जब महामाया का जब हम स्तुति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारे मन से क्या होता है, मोह का पर्दा हटता है, हमारे भीतर आत्मा जागृत होती है। वो नारायण ही है ना, वो आत्मा तो नारायण है, वही तो जागृत होते हैं। और वो उनके जागृत होने से राग द्वेष हमारे अंदर रह सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। और हमारी क्रियाशीलता भी बढ़ती है। ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी को बचा लिया। हमारी नारायण जागे, आत्मा जागी, तो हमारी क्रियाशीलता को भी बढ़ाती है।
हमें सुरक्षित रखती है। तो ये है माँ जगजननी के प्रकट होने का पहला अध्याय। और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।